क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर है आपके जे, एस तथा के। 3 पार्टनर है, जे, एस तथा के पार्टनर है और 5-3-2 के अनुपात में लाभों को बांटते हैं। ठीक है सर। 31/3/17 को उनका स्थिति विवरण निम्न है। उपरोक्त तिथि को एच ने अवकाश ग्रहण कर लिया। रिटायर कौन हो गया? एच। आगे देखो, निम्न शर्तों पर व्यवसाय चालू रखने का निर्णय हुआ। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,02,000 पर किया गया। कर्मचारी क्षतिपूर्ति का 8,000 रुपए का एक दावा है। ऊपर देखो, कर्मचारी क्षतिपूर्ति है क्या बैलेंस शीट में? दावा है तो कहां पे आएगा? रेवोल्यूशन में 2 में आएगा। आगे देखो, डूबत ऋणों के लिए प्रावधान को 2,000 रुपए से कम करना है। तो 2,000 से कम करना है या कितने रुपए कम करना पड़ेगा रेवोल्यूशन में? बताओ। 2,000 से कम करना पड़ेगा, 2,000 लिखा जाएगा। आगे है, एच को 14,000 रुपए नगद भुगतान किया जाएगा। शेष का स्थानांतरण उसके ऋण खाते में कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान 4 बराबर किस्तों में 10% ब्याज के साथ किया जाएगा। तो कुल मिलाकर रेवोल्यूशन के तो 2 ही पॉइंट है, ठीक है ना? बनाओ फटाक से। क्वेश्चन नंबर 6, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट as on 31st March 2017। सब ध्यान दो। यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट था, क्षतिपूर्ति के लिए 8,000 का दावा किया गया। आप बैलेंस शीट में देखो, कोई क्षतिपूर्ति है क्या? नहीं है, नहीं है, 0 है। और इन्फॉर्मेशन में 8,000 की है। इन्फॉर्मेशन में ज्यादा की होती है तो कौन से अकाउंट में लिखते हैं? रेवोल्यूशन के 2 में लिखते हैं। रेवोल्यूशन के 2 में, ठीक है। देखो, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना? 8,000। अब प्रावधान, डूबत ऋण के लिए प्रावधान को 2,000 रुपए से कम करना है। तो प्रावधान को हमेशा कौन सी वाली साइड में कम किया जाता है? बाई वाली साइड। बढ़ाया जाता है 2 साइड में, कम किया जाता है बाई साइड। बाई प्रोविजन फॉर क्रेडिट कितना कम करना है? 2,000। क्लियर? और तो कोई पॉइंट है ही नहीं है इसमें। डिफरेंस 8,000 यहाँ पे और 2,000 यहाँ पे, कितना बचा? बाई में हमेशा प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है? लॉस। बाई लॉस ट्रांसफर टू पीसीए। कौन कौन पार्टनर है? जे, एच और के। इनका जो रेशो है वो रेशो है आपका 5-3-2। 5-3-2 के हिसाब से इसका कितना हुआ? 3,000, ठीक है। इसका 1,800 और इसका 1,200, टोटल हो गया 8,000। दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। नोट करिए इसको। अरे यार, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो। पार्टनर हमारे 3 है, जे, एच और के। जे, एच और के। जे, एच और के। ध्यान दो, सबसे पहला काम अपना करना है, बैलेंस बीडी लिखना है। किताब में देखो बैलेंस बीडी कहाँ है? बाई बैलेंस बीडी 2 में लिखा होगा, बाई में लिख दो। बाई बैलेंस बीडी कितना है? 1,80,000 और 40,000, ठीक है। इसके बाद कोई रिजर्व है क्या? है। आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसका कोई यूज किया हमने? कोई यूज नहीं किया। बांट दो इसको। बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 20,000 को 5-3-2 के अनुपात में बांटोगे तो 10,000, 6,000 और 4,000। इसके बाद आपको P&L अकाउंट दे रखा है 80,000 का, बांट दो इसको। बाई P&L अकाउंट 5-3-2 में बांटो, 40,000, 24,000 और 16,000। कोई डाउट इसमें आता है? रिवैल्यूएशन का आंसर बाई में आया था, 2 में आया था? बाई में आया था। कहां लिखना है? 2 में। टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना कितना आया था हमारा? 3,000, 1,800 और 1,200। अब मुद्दा गुडविल का है सब इसमें, ठीक है ना? गुडविल का देखो, गुडविल का मुद्दा देखो क्या है। देखो भाई, ख्याति का मूल्यांकन 1,02,000 पर किया गया। रिटायर कौन हुआ इसमें? एच। तो देखो
नया अनुपात कोई दे रखा है क्या क्वेश्चन में? 3:2। नीचे नीचे देखो, तो पहले गेनिंग रेशियो निकाल लो। किसका निकालना है पहले? जे का। जे का पुराना अनुपात कितना है? 5/10। नया अनुपात कितना? 3/5। क्लियर है? तो इसका हो गया 5 - 6 माइनस का 1/10। उल्टा कर दिया। हाँ अब सही है, 1/10। कोई डाउट? इसी तरह से एस तो रिटायर हो गया। के का पुराना अनुपात कितना था? नया अनुपात कितना है? 2/5। नया अनुपात कितना है? 2/10। नया तो 2/5 है, पुराना कितना है? 2/10। 4 - 2/10 बराबर कितना? 2/10। मैंने इसको माइनस लगा दिया घटाने की बजाय। ठीक है, पहले ये आपका नया अनुपात माइनस पुराना। क्लियर है? अनुपात मेरा आया 1/10 और 2/10। अनुपात कितना हो गया इसका? 1:2। अब गुडविल में हिस्सा निकाल लो किसका? एच की गुडविल। एच की गुडविल कितनी है? 1,02,000 इंटू एच का हिस्सा कितना है? 3/10। कितना हो गया? 30,600। 30,600। 30,600 में से जे कितना देगा? जे तो देगा 1:10,200। किस अनुपात में बांट रहे हैं? 1:2 में। और के कितना देगा? 20,400। यहां तक बात समझ में आई? दोबारा समझ लो, ये समझ में आ गया फायदे का अनुपात। उसके बाद मैंने क्या? एच का हिस्सा निकाल लिया गुडविल में। कितना आया? 30,600। इस हिस्से को 1:2 में डिवाइड कर दो। जे तो देगा 10,200 बेटा, ठीक है ना? और के देगा 20,400। मैंने 30,600 है पूरी फर्म का तो 1,02,000 है। पूरी फर्म का 1,02,000 है। इसमें एच का हिस्सा 3/10 30,600। इस 30,600 में से जे तो देगा 10,200 और के देगा 20,400। क्लियर हो गई बात? तो देखो जे और के नाम से कहां लिखेंगे? बाई में। बाई जे और बाई के। तो किसके कॉलम में लिखेंगे? एच के में। 10,200 और 20,400। कॉन्ट्रा एंट्री एक तरीके की है, 2 में लिख दो। 2 में लिखेंगे 2 एच कैपिटल। जे के कॉलम में कितना? 10,200 और 20,400। और कोई पॉइंट है क्वेश्चन में? एच को 14,000 नगद भुगतान किया जाएगा। एच को पेमेंट कर दो 14,000 का टू कैश। कितना पेमेंट किया जाएगा? 14,000। बाकी किस में डाल दिया जाएगा? लोन अकाउंट में डाल दिया जाएगा। टोटल लगाओ फटाक से जल्दी से। देखो ये हो गया 10 और 10 20 और 4 24। ठीक है, इसका लगाओ 40,000। ये वाला P&L अकाउंट 40,000। ये 1 लाख तो नहीं है? 10,000 है ना? 1 लाख भी तो 1,10,000 1,50,000। ये देखो 80 और 6 86 और 24 1,10,000 और 1,40,600। इसका देखो 40 और 4, ये तो 4 था ना? इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन। हाँ 40 और 4 44 और 16 60। अब चेक करो 150 में से घटाने के, तो 150 में 10 गए तो कितने बचे? 140। 3 गए तो कितने? 137 138 136 800। आंसर चेक करते चलना। 40 और 60 सही है। इसका देखो 1,40,600 में से 1,40,600 में से 14,000 और ये घटाओ ये आ रहा है 1,24,800। आंसर चेक करो। ये लोन में डालना है इनको। टू एच लोन अकाउंट कैसे निकालना है? मैंने बैलेंसिंग फिगर से। अब इसका निकालो 60,000 में से घटाओ 20,400 और 1,200। 20,000 घटाओ और ये 38,400। ठीक है, ये आ गई बैलेंस शीट। 150 1,40,600 और 60। कोई डाउट इसमें? कैलकुलेशन का मैटर है, बाकी तो अकाउंट अपना कंप्लीट। ठीक है, अब तक क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कर लिया। ये बैलेंस शीट हमने नॉर्मली निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी है, नई फर्म की पूंजी उनके नए अनुपात में होगी। क्लियर है? तो आप लिखो यहाँ वर्किंग नोट बना के, आपको क्वेश्चन के नीचे ही लिखना है। इस बैलेंस शीट को तो पहले बना दो बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी इसका 1,36,800। ये था ही नहीं हमारा, खत्म हो गया। और ये 38,000
अब कह रहा है क्वेश्चन में नई फर्म की पूंजी के नए लाभ विभाजन अनुपात में होगी, तो आप पहले निकालो नई फर्म की पूंजी, नई फर्म की कुल पूंजी या टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी है, देखो इसकी तो 136,800 और 38,400 है कि नहीं है, इन दोनों का टोटल लगा दो, 0 0 8 4 12 8 से 14 1 15 3 3 4 1 7 और 1,75,200। क्लियर। इस पूंजी को नए अनुपात में बांट दो। नया किस किस का होगा, जे का, तो जे की पूंजी अनुपात 3:2 है ना, 1,75,200 इंटू 3/5। इसका कैलकुलेशन आई थी 1,05,120। इसी तरह से जे एच के की पूंजी 1,75,200 इंटू 2/5 70,080। तो ये इसकी क्या है, एडजस्टेड कैपिटल हो गई। क्लियर। इसको कहां लिखेंगे हम, टू बैलेंस सीडी। कितना हो गया, 1,05,120 और इसका हो गया 70,000 के का हो गया, रिटायर हो गया 70,080। अब बात आएगी इन दोनों साइड में जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को या तो कैश के नाम से लिखते हैं या करंट के नाम से लिखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है समायोजन चालू खाते के माध्यम से किया जाए, तो चालू खाते के माध्यम से कर दो। ये 1,36,800 है, ये 1,05,120 है, तो ये बचा 31,680। किस नाम से लिखना है, करंट अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। ये मामला फिनिश इसका। अब इसका देखो, इसका तो है ही नहीं कुछ, इसका 70,080 और इसका 38,400। ये वाली साइड ज्यादा है, कम पड़ रहा है बाई में, बाई करंट अकाउंट कितना कम पड़ रहा है भाई, 31,680। 31,680। ठीक है, इसका साइड बराबर हो गई 1,36,800 ये डैश और ये आपका हो गया 70,080। तो इस तरह से आपको करना है पूंजी का समायोजन। ये हमारे क्या है, आंसर है। क्लियर हो गई बात। इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद बनती है अपनी बैलेंस शीट। नोट करो इसको। अब बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। अब आप पुरानी बैलेंस शीट देखते चलो। पहले लिखा हुआ क्रेडिटर को चेंज किया क्या, क्रेडिटर में हमने नहीं किया। क्रेडिटर आपका है 42,000। इसके बाद सेकंड नंबर पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिवाइड कर दिया था, तो हमने बांट दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस बांट दिया था, कैपिटल। इसके बाद एक था हमारा कर्मचारी क्षतिपूर्ति, मतलब एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में। ठीक है ना, 8,000 रुपए का दावा, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितने रुपए का दावा था, 8,000। मैंने बोला लायबिलिटी में इंफॉर्मेशन में अगर दे रखा होगा तो अपन को यहाँ पे लिखना ही लिखना है बैलेंस शीट में। ठीक है ना, पुरानी बैलेंस शीट में था या नहीं था इससे कोई मतलब नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन में है तो वो लिखना ही लिखना है। ठीक है ना। इसके बाद करंट अकाउंट देखो, लायबिलिटी अपने जो कैपिटल अकाउंट बनाया था उसके 2 में करंट अकाउंट आया था, एक बाई में आया था। 2 वाला करंट अकाउंट 2 में लिखना है, बाई वाला करंट अकाउंट बाई में लिखना है। क्लियर। 2 में किसका करंट अकाउंट आया था, देखो जे का, जे करंट अकाउंट कितने का था, 31,680। अब यहाँ लिखना है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट किस किस का, जे का और के का। जे का कितना था, 1,05,120 और के का कितना था, 70,080। टोटल कितना था, टोटल लगा रखा था 1,75,200। अब एसेट पे आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कुछ किया था क्या हमने,
नहीं। अच्छा लोन भी तो था इसका, लोन को लिखो, यहाँ ऊपर लिखो लोन को, कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखो। जे करंट अकाउंट किसका लोन था? एच लोन अकाउंट कितने का लोन था? कैलकुलेशन करी थी ना कल हमने, कैपिटल अकाउंट कितना बताओ कितना? 12,480। अब आओ यहाँ पे सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग लिखी हुई है। अब देखो ये फॉर्मेट जो किताब के अंदर दे रखा है बैलेंस शीट का, क्या ये सही है? ये गलत है। ना सर, एक और जीरो लगाओ। 800 है वो। 800 ऊपर लोन वाले 800 एक 24,800 है, ठीक है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखी है, क्या ये बैलेंस शीट सही है? क्या इसका ऑर्डर सही है? ऑर्डर सही नहीं है। एक तरफ तो इसको स्थायित्व क्रम, एक तरफ तो इसको लिक्विडिटी फॉर्मेट में बना रखा है, दूसरी तरफ इसको परमानेंस ऑर्डर में बना रखा है, ठीक है। एक तरलता क्रम में बना रखा है लायबिलिटी को, और एसेट को इसने स्थायित्व क्रम में बना रखा है, ये गलत है। अगर आप कैपिटल या पहले लिखते हो, क्रेडिटर या पहले लिखते हो, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है? कैश, उल्टा लिखना, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखो कैश। हमारे पास बैलेंस शीट में कितना कैश है? 32,000, और हमने टू में कैश लिखा था कुछ, कितने रुपए का कैश लिखा था? 14,000, ये मैंने दे दिया। कितना बचा मेरे पास? 18,000। कोई डाउट इसमें? और तो कोई कैश था ही नहीं कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद आपका आएगा डेटर। डेटर कितने रुपए का है हमारे पास बैलेंस शीट में? 80,000 का। कोई प्रोविजन वगैरह बनाया क्या हमने? 2,000 रुपए का कम किया था हमने। पहले कितने का प्रोविजन है हमारे पास? हमारे पास पीवीडी कितने का है? पहले 6 का था, 2 का मैंने कम कर दिया। अब कितने का रह गया? 4,000 का। कितने का आएगा अभी? 76,000। इसके बाद देखो क्वेश्चन में दे रखा है आपको स्टॉक। स्टॉक का कुछ किया था क्या हमने? कुछ नहीं किया। स्टॉक कितने रुपए का? 30,000 का। स्टॉक आपका 30,000 का, ठीक है। इसके ऊपर फिर आओ, फिर मशीनरी। मशीनरी से पहले लिख दो आप करंट अकाउंट। इसका करंट आया था के का, के करंट अकाउंट। बाई में कितने रुपए का करंट अकाउंट था? कितना? 31,680। यहाँ भी इतने का ही है, वहां भी इतने का ही है, बराबर हो गया ना। इसके बाद क्वेश्चन में आएगा मशीनरी। मशीनरी का कुछ किया था क्या हमने? नहीं किया। 24,000 की आएगी। आप तो रिवॉल्यूशन देखते चलो उसमें कुछ कराए क्या। इसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट, कुछ किया था क्या इन्वेस्टमेंट का? कुछ नहीं किया। कितने का इन्वेस्टमेंट है भाई हमारा? 38,000 का। इसके बाद देखो क्वेश्चन में मोटर वैन का भी कुछ नहीं किया, लिख दो। मोटर वैन है आपका 40,000। इसके बाद आपका लैंड एंड बिल्डिंग कुछ किया था क्या इसका? 1,24,000। लैंड एंड बिल्डिंग 1,24,000। दोनों साइड ऑटोमेटिकली बराबर आनी चाहिए। आए तो ठीक है, नहीं आए तो अपना क्वेश्चन कर। टोटल करो देखो, 18,000 प्लस 70,000 प्लस 30,000। मेरा आंसर आ रहा है 381,680। चेक करो, इधर का तो आ गया। चलो 381,680। इसका देखो 42,850, 1,24,800, 74,800 और 31,680, ठीक है। 6,480, 1,75,200। ये आ रहा मेरा 3,81,600। सही, 3,81,680। कोई डाउट? दोनों साइड बराबर आ जाए, अपना क्वेश्चन सही। नोट करो उसको। सर हमने ये अब हम बनाएंगे एच का लोन अकाउंट, ठीक है। देखो एच लोन अकाउंट। सबसे पहला काम करना है कि जो एच का लोन था हमने कहां पे ट्रांसफर कर दिया था? बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट से किसी चीज को उठा के लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? बाय बैलेंस पीडी। ये लोन हमने बैलेंस शीट में कहां लिख रखा है? लायबिलिटी में।
अब हमको कहाँ लिखना है, ये बाई साइड बदल के लिखना है 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल क्यों लिखा, 31 मार्च की बैलेंस शीट थी। अब क्या लिखेंगे 1 अप्रैल बाई बैलेंस डीडी। अगर इसको 31 मार्च लिखते तो क्या लिखते, बाई के एच कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ठीक है। पर आप इसको बैलेंस बीडी से लिखना, अगर बैलेंस शीट आप बना चुके हो तो कैसे लिखना है, बैलेंस बीडी से। कितने रुपए का लोन था हमारा, देखो 1,24,800 था ना, 1,24,800। अब इसको पेमेंट करना कैसे है, ये देखो क्वेश्चन में चेक करो एक बार। जिसका भुगतान 4 बराबर किस्तों में 10% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ किया जाएगा। 4 बराबर किस्तों में कैसे किया जाएगा, देखो इसकी 4 किस्त करो, 1,24,800 की 4 भाग करो, 1,24,800 बटे 4 के बार 31,200। हर साल कितने रुपए देने हैं मुझे, 31,200। संग में ब्याज भी देना है 10% का ब्याज। अब कैसे होगा, देखो एक साल खत्म कब होगी, 31 मार्च 2018। इंटरेस्ट लगाओ, उसमें क्या लगाना है, इंटरेस्ट हमेशा ऊपर वाली संख्या पे लगाना है। 1,24,800 का 10% कितना होगा, 1,24,800 इंटू 10% 12,480। मतलब मुझे अब जो लोन चुकाना है तो मुझे 31,200 का तो मूलधन चुकाना है और 12,480 का ब्याज चुकाना है। दोनों चीज मिला के चुकानी है। क्लियर, चुकाते कहाँ पे हैं, यहाँ पे 31 मार्च 2018 टू कैश। क्या क्या चुकाना है मुझे, 31,280 सॉरी 31,200 प्लस 12,480। 31 और 12 43,680, 43,680 चुका दिए मैंने। अब कितने का लोन बचा मेरे ऊपर, टू बैलेंस सीडी। कितने का लोन बचा, 31 93,600। चेक कर लो, बाई का टोटल लगा लो, बाई के टोटल में से घटा दो, क्या आएगा 93,600। चेक कर लो बनी, ठीक है ना। 1,24,800 और 12,800, 1,37,280। एक साल का मैटर समझ में आ गया आपको, क्लियर है बात। क्या करना है, रूल याद रखना, पहले बाई बैलेंस बीडी। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा है तो फिर इंटरेस्ट लगा दो, बाई इंटरेस्ट ऊपर वाली संख्या का जो भी परसेंट क्वेश्चन में दे रखा हो। इसमें 10 दे रखा है, मैंने 10 लगा दिया, आ गया जी। इसका टोटल लगा के अब चुकाना क्या है मुझे 31,200 रुपए तो किस्त के चुकाने और 12,480 रुपए ब्याज के चुकाने। टोटल मुझे कितने चुकाने, 43,680। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब बाई के टोटल में से 2 को इसको घटा दो, कितना बचा 93,600। समझ आ गई बात। अगले साल क्या होगा, ये 1 अप्रैल थी, अब क्या हो जाएगी 1 अप्रैल 2018। एक एक दिन बढ़ाते चलेंगे एक एक साल में। ये जो सीडी था इसका क्या बना देंगे अब हम, बाई, मतलब ये डिटो की डिटो उतारना है आपको साल, ठीक है ना। बाई बैलेंस डीडी कितना आया 93,000। अब फिर इस डेट में 18 की जगह क्या कर देंगे 19 बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब किस पे लगाएंगे, मैंने आपको बताया था इस पे लगाएंगे, ठीक है ना, ऊपर वाली संख्या पे। कितना है ये 93,600 का 10% कितना हो गया 93,160। टोटल लगा दो इसका 60, 9, 2 और 1,02,960। अब मुझे चुकाना क्या है, इसमें एक बढ़ाओ ऊपर वाली संख्या में 31,319 टू कैश। देखो 31,200 तो चुकानी हर साल, ये तो फिक्स है। ब्याज का कितना देना है 93,160। 31 और 9 कितने हुए 40, 40,560। अब कितने रुपए की किस्त और बची, टू बैलेंस सीडी मेरी बची 62,400। चेक कर लो, इसमें से इसको घटा दो, ये बचेगा, ठीक है ना। ना तो कोई दिक्कत, क्लियर है। अब तीसरी साल फिर आओ, इसमें क्या 1 अप्रैल 18 क्या आएगा 1 अप्रैल 19। एक साल बढ़ाते चलो, क्या आएगा बाई बैलेंस बीडी। अब कितना अमाउंट आएगा 62,400। अच्छा, अब इसमें क्या 31 मार्च 19, अब क्या आएगा 31 मार्च 20 बाई इंटरेस्ट। अब किस पे इंटरेस्ट लगाना है हमको 62,400 पे। इसका कितने परसेंट 10%, 6240, 68,640 इसका क्या हुआ टोटल।
चुकाना कितना है देखो इसमें 19 अब क्या हो जाएगा 31 मार्च 20 टू कैश। हर साल कितना चुकाना है 31,200 प्लस 6240। 31 और 6 कितना 37,440। अब बचा 31 3 फिर से 20 टू बैलेंस सीडी कितना बचा 31,200 बचा हमारे पास 68,440 640। ठीक है। अब ये क्या था 1 अप्रैल 19 तो अब क्या आएगा 1 अप्रैल 20 बाई बैलेंस बीडी ये कितना था 31,200 31,200। 31 मार्च 2000 ये 20 था तो क्या हो जाएगा 21 बाई इंटरेस्ट 31,200 इंटू 10% कितना हुआ 3120। ये कितना हो जाएगा भाई 34,320 31,200 120 320 हो गया। अब यहाँ चुका दो 31 मार्च 20 है तो क्या हो गया 21 टू कैश क्या क्या चुकाना है साहब 31,200 तो मूलधन के और अपना ब्याज कितना है 3120 कितना हो गया 34,320। कुछ बचा क्या बैलेंस शीट 34,320 में से 34,320 घटाओ कुछ बचा क्या लास्ट वाली किस्त में बैलेंस शीट नहीं बचता है। ठीक है ना मेरा पूरा कर्जा चुक गया 34,320। ये मेरा कौन सा अकाउंट है लोन अकाउंट। क्लियर है कोई दिक्कत इसमें 1 साल के हिसाब से सारे साल के बनाते चलो। क्लियर है नोट करो।